हाय फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर ट्रिक्स बाय एनके पे हार्दिक स्वागत करते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि एग्रीकल्चर से रिगार्डिंग कोई भी अपडेट वगैरह आती है तो हम आप लोगों को वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करवाते रहते हैं। तो इसी कड़ी के अंतर्गत अपन डेली के डेली जो अपन क्या कर रहे थे, जीके के क्वेश्चनों को सोल्व कर रहे थे। उसके साथ ही अपन ने एक पोल डाला था जिसके अंतर्गत अपन ने बात की थी कि साइंस के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, जो भी अगर पशु परिचर की तैयारी कर रहा है, एफएसओ की तैयारी कर रहा है, एलडीसी की तैयारी कर रहा है या आपकी जो सीईटी की तैयारी कर रहा है, सभी के लिए जो आपके सामान्य विज्ञान है ना, जनरल साइंस है, उसके अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी की अपन बात करेंगे, जिसके अंतर्गत कुछ पोर्शन आपके बायोलॉजी का देखने को मिलेगा। अब उसके बाद में जैसे ही ये बायोलॉजी का पोर्शन कंप्लीट होता है, फिर अपने को केमिस्ट्री के क्वेश्चन सोल्व करने को मिलेंगे, फिर फिजिक्स के मिलेंगे। मतलब ओवरऑल बात करें तो आप लोगों के जितने भी क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, आपके चाहे एग्रीकल्चर आपके पशु परिचर को ले लो, चाहे सीईटी को ले लो, या आपके अन्य जिनके अंतर्गत जो आपके साइंस पूछी जाती है, उनके अंतर्गत यहाँ से क्वेश्चन 100% बनने वाले हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उनका ही मैंने इंक्लूड किया है जो आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए विदाउट किसी टाइम वेस्ट के आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? तो पौधों के अंतर्गत जो वाष्पोत्सर्जन होता है वो कौन से भाग में होता है? आपके जड़ में होता है, तने में होता है, पत्ती में होता है या फूल में होता है? तो ऑब्वियसली आई होप आप सभी लोगों को पता होगा कि जो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है वो कहाँ पे होती है? आपके जड़ में तो नहीं होती, क्योंकि जड़ का काम क्या होता है? मेनली जो आपका वाटर होता है उसका एब्जॉर्प्शन का काम होता है। उसके साथ ही जो वाटर के साथ के अंतर्गत जो उसके मिनरल्स वगैरह होते हैं, न्यूट्रिएंट्स वगैरह होते हैं, उनको भी एब्जॉर्ब वो जड़ के द्वारा करता है। बात करें तने के द्वारा भी आपका वाष्पोत्सर्जन नहीं होता। लेकिन फिर अपन बात करें कि वाष्पोत्सर्जन होता किसके द्वारा है, तो वो होता है आपके पत्तियों के द्वारा, क्योंकि जब फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है तो वाष्पोत्सर्जन भी आपके कहाँ पे होता है? पत्तियों के अंतर्गत ही होता है। और फोटोसिंथेसिस की क्रिया भी कहाँ पे होती है? आपकी पत्तियों के अंतर्गत ही होती है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से क्या हो जाता है? राइट आंसर निकल के आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, काफ़ी शानदार क्वेश्चन और काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन। तो अपन बात करें कि ये काफ़ी शानदार क्वेश्चन है, आई होप आप सभी लोगों को पता ही होगा कि हरे पौधे में भोजन बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो मैंने पहले बता दिया आपको कि क्या कहलाती है ना, और आप इससे भी को रिलेट कर सकते हो। तो जो हरे पौधे होते हैं उसमें भोजन बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्रकाश संश्लेषण कहलाती है, पर्णहरित कहलाता है, जैव क्रिया कहलाती है, श्वसन कहलाती है। तो अब आप लोगों को बताए कि पर्णहरित क्या है? जो हरित लवक है ना, पर्णहरित क्या होता है? जो पत्तियों के अंतर्गत हरा हरा दिखता है हरित लवक, उसी के अंतर्गत क्या होता है? पर्णहरित होता है। तो वो समझ में आ गया। चलिए बात करें जैविक क्रियाएं, जो भी जैविक क्रियाएं वगैरह हो गई, उसकी जो डेवलपमेंट वगैरह हो गया, रेस्पायरेशन हो गया, सभी क्रियाएं होती है वो जैविक क्रियाएं होती है, जिसके अंतर्गत वो क्या करता है? गैसों का आदान प्रदान वगैरह भी हो गया, वो अपनी बड़ा यानी कि ग्रोथ भी करेगा, है ना, डेवलपमेंट भी करेगा। ये सब क्या होती है? उसकी जैविक क्रियाएं वगैरह होती है। बात करें श्वसन, श्वसन किसे कहते हैं? जिसके अंतर्गत ऑक्सीजन तो लेगा और कार्बन डाइऑक्साइड पौधा क्या करता है? छोड़ता है, उसे अपन श्वसन कहते हैं। लेकिन अपन बात करें कि हरे पौधे में भोजन बनने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? फोटोसिंथेसिस, मतलब कि प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। यानी कि अगर आपके बात करें कि हरे पौधे अगर भोजन बनता है तो वो कहाँ बनता है? पत्तियों में बनता है। और पत्तियों में भी किस प्रक्रिया के द्वारा? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा पौधे क्या करते हैं? अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इसलिए अपन पौधों को क्या कहते हैं? स्वयंपोषी, है ना, स्वयंपोषी। इसका विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से क्या हो जाता है? खूबसूरत आंसर निकल के आता है। चलिए काफी शानदार क्वेश्चन और काफी बार पूछा गया क्वेश्चन, पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके होता है, यानी किसके द्वारा होता है ना, किसके द्वारा होता है? तो रंध्रों से होता है, टहनी से होता है, तने से होता है या जड़ से होता है? तो आई होप आप सभी लोगों को इसका राइट आंसर पता ही होगा। अगर अपन बात करें कि पौधों के अंतर्गत अगर गैस आएगी जाएगी तो वो किसके माध्यम से आएगी जाएगी? तो जो आपके रंध्र पाए जाते हैं ना, जिसे अपन क्या कहते हैं? स्टोमेटा, स्टोमेटा, है ना, स्टोमेटा कहते हैं, है ना। इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी हैं उनको भी अच्छे से पता होना चाहिए कि अगर अपन बात करें गैसों का आदान प्रदान है तो वो किसके द्वारा होता है? स्टोमेटा के द्वारा, मतलब कि रंध्रों के द्वारा होता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से क्या होता है? खूबसूरत आंसर निकल के आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक होता है। तो मैंने पहले ही बताया था ये चीज़ें कि प्रकाश संश्लेषण कहाँ हो रहा है? पत्तियों में हो रहा है। और पत्तियों के अंतर्गत क्या होता है? तो आई होप अपन आप लोगों को सभी चीज़ पता ही होगी। तो अपन बात करें प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक होता है, तो अपन बात करें क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है, सूर्य के प्रकाश की, या ये सभी। तो आई होप आप सभी लोगों को पता होगा। और इसका एक वीडियो भी मैं डाल दूंगा, फोटोसिंथेसिस वगैरह या फिर जितने भी बायोलॉजी के जितने पॉसिबल हो सकते हैं वीडियो ट्रिक के माध्यम से समझाया जाएगा, ताकि आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। जो फर्स्ट टाइम भी पढ़ेगा ना बायोलॉजी, तो उसको भी काफ़ी आसानी से याद होने वाली है। ऐसी ट्रिक लेके आने वाला हूँ मैं टाइम। चलिए बात करें कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक होता है। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल तो आवश्यक है ही। मैंने बताया था कि जो हरी पत्तियां होती है, पत्तियों के अंतर्गत क्लोरोफिल होता है ना, और हरित लवक वगैरह पाए जाते हैं। उसके अंतर्गत जो वर्णक होते हैं,
तो उनके द्वारा क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होता है, तो क्लोरोफिल तो होना आवश्यक है, बिल्कुल सही बात है। कार्बन डाइऑक्साइड, अब कई बच्चों के मन के अंतर्गत ये भी संशय बना हुआ होता है कि पौधे लेते कौन सी गैस है और छोड़ते कौन सी गैस है। तो बचपन से ये पढ़ा हुआ आता है कि पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, लेकिन बच्चों को ये भी ध्यान रखना है कि फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है ना, तब ही आपका कार्बन डाइऑक्साइड लेता है पौधा और ऑक्सीजन छोड़ता है। अगर श्वसन क्रिया ये भी करेगा ना, या रेस्पिरेशन करेगा, तो उसके अंतर्गत ये भी क्या करता है कि ऑक्सीजन ही लेता है, मानव की जैसे ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड ही छोड़ता है। लेकिन फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है ना, तब वो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन को क्या करता है, रिलीज करता है। बात करें सूर्य का प्रकाश, तो सूर्य का प्रकाश की उपस्थिति में ही यह प्रकाश संश्लेषण की क्रियाएं हैं वो क्या होती है, संपन्न हो पाती है, जिससे पौधा है वो आपका क्या बना पाता है, फूड बना पाता है या भोजन बना पाता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल की भी आवश्यकता होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की भी आवश्यकता होती है, सूर्य का प्रकाश की भी आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। या अपन ये भी कह सकते हैं कि प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल में कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करके पौधे स्वयं अपना भोजन तैयार करते हैं। इसे इस डेफिनेशन के द्वारा भी समझा जा सकता है। चलिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ से खूबसूरत आंसर निकल के आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, पेड़ पौधों की पत्तियां हरा रंग किसके कारण होता है। तो मैंने पहले बता दिया कि ये हरा रंग किसके कारण होता है, क्लोरोफिल के कारण होता है, फ्लोरीन के, मैग्नीशियम के या लोहा अयस्क के कारण होता है। तो आपको मैं बता दूं, लोहा अयस्क की बात आई है तो लोहा अयस्क के कारण ही आपके मृदा के अंतर्गत रेड कलर पाया जाता है। क्या मृदा के अंतर्गत रेड कलर पाया जाता है। ये हीमोग्लोबिन में भी प्रत्यक्ष रूप से भाग लेता है। आयरन होता है वो हीमोग्लोबिन के अंतर्गत भी क्या प्रत्यक्ष रूप से भाग लेता है। चलिए मैग्नीशियम क्या होता है, आपके आवश्यक होता है पौधों के लिए। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसके अंतर्गत मैं अच्छे से डिस्क्राइब कर दूंगा, क्योंकि फिर नेक्स्ट क्वेश्चन का कोई मतलब नहीं रहने वाला। अपन बात करें कि जो आपके पेड़ पौधों के लिए पत्तियां हरा किसके कारण से होती है, तो हरी किसके कारण से होती है, तो इसके राइट आंसर की अपन बात करेंगे तो वो होती है क्लोरोफिल के कारण। क्लोरोफिल के कारण ही पेड़ की पत्तियां कैसी होती है, हरी होती है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। चलिए अब बात करें कि मैग्नीशियम पाया जाता है, तो मैग्नीशियम क्लोरोफिल में पाया जाता है, लाल रक्त में पाया जाता है, यानी कि जो आपका रेड ब्लड होता है उसमें पाया जाता है। जो वर्णील लवक वगैरह होते हैं ना, वर्णील लवक वगैरह होते हैं उनमें पाया जाता है, श्वेत रक्त में, जिसे कि WBC कहा जाता है, व्हाइट ब्लड है ना सेल्स कहा जाता है, तो उसके अंतर्गत होती है। लाल रक्त में होता है, क्लोरोफिल में होता है, या वर्णील लवक के अंतर्गत होता है। तो इसका जब राइट आंसर की अपन बात करेंगे, जो मैग्नीशियम होता है, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछा गया और काफी बार पूछे जाने की संभावनाएं हैं। बात करें कि मैग्नीशियम पाया जाता है वो आपके क्लोरोफिल के अंतर्गत पाया जाता है। कहाँ पे, क्लोरोफिल के अंतर्गत ही पाया जाता है, जो फोटोसिंथेसिस के अंतर्गत अहम भूमिका निभाता है। चलिए ऑप्शन नंबर ए यहाँ से क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके पास में, प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है। तो प्रकाश संश्लेषण होता है, फोटोसिंथेसिस होता है, उसके द्वारा किसकी प्राप्ति होती है, आपकी वसा की प्राप्ति होती है, प्रोटीन की प्राप्ति होती है, ग्लूकोज की प्राप्ति होती है, या प्रकाश की प्राप्ति होती है। तो आई होप आप सभी लोगों को इसका राइट आंसर पता होगा। अगर अपन राइट आंसर की अपन बात करें, जब भी पौधा होता है ना, फोटोसिंथेसिस करता है, वो अपना फूड बनाता है। और फूड कैसे बनाएगा, किस चीज़ में बनाएगा, किस फॉर्म में बनाएगा, तो वो बनाता है ग्लूकोज के फॉर्म में। किस फॉर्म में, ग्लूकोज के फॉर्म में। तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा क्या प्राप्त होता है, आपका ग्लूकोज प्राप्त होता है। और फिर क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस के अंतर्गत पौधा ग्लूकोज बनाता है, और फिर उन्हीं को ही जब रेस्पिरेशन होता है तो वो इन्हीं ग्लूकोज के अणु टूटते हैं और उससे पौधे को एनर्जी प्राप्त होती है ना। तो इसका विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। चलिए बात करें कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ से क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है, प्रकाश की उपस्थिति में बनाता ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, हरे पेड़ पौधे क्या कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं हरे पेड़ पौधे, कवक कहलाते हैं, उत्पादक कहलाते हैं, निर्जीव कहलाते हैं, या इनमें से ये सभी कहलाते हैं। तो अपन राइट आंसर की अपन बात करेंगे। तो आई होप आप लोगों को पता होगा कि हरे पेड़ पौधे क्या कहलाते हैं, उत्पादक। ये क्या है, उत्पादन करते हैं, है ना। अपन तो कंज्यूमर है, अपन तो कंज्यूम करते हैं पेड़ पौधों को। जैसे गेहूं हो गया, गेहूं भी पेड़ पौधों का ही क्या होता है, ये प्रोडक्ट होता है, तो उनको अपन तो खाने का काम करते हैं। तो अपन तो उत्पादक हो नहीं सकता। मैंने बोला कि ये स्वयंपोषी है। स्वयंपोषी उसे कहेंगे जो उत्पादक होगा, जो स्वयं उत्पादन करेगा, उसे अपन क्या कहते हैं, स्वयंपोषी कहते हैं। तो मैंने हरे पेड़ पौधे को पहले बताया था आपको, क्या होते हैं पेड़ पौधे, स्वयंपोषी होते हैं, जो खुद का भोजन स्वयं बनाते हैं। तो ये क्या होते हैं, उत्पादक होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, प्रकाश संश्लेषण में किस गैस का उपयोग होता है। तो मैंने अभी पहले भी समझाया था कि रेस्पिरेशन यानी कि श्वसन और फोटोसिंथेसिस दोनों के अंतर्गत कौन सी गैसों का उपयोग होता है। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर। प्रकाश संश्लेषण में कौन सा गैस का उपयोग होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का, ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन का, या क्लोरीन का। तो इसका जब राइट आंसर की अपन बात करेंगे तो वो कौन सा होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। मैंने बोला था कि फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण में पौधा क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड लेगा और ऑक्सीजन को क्या करेगा, रिलीज करेगा। अगर इसके अपोजिट बात करूँ, ऑक्सीजन यानी कि आपके जो क्या होगा, रेस्पिरेशन होगा, यानी कि
श्वसन की क्रिया करेगा पौधा तब ऑक्सीजन को तो लेगा और CO2 को क्या करेगा, बाहर रिलीज करेगा। तो आपको आई होप अब समझ में आया होगा कि फोटोसिंथेसिस के अंतर्गत पौधा क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को ही लेता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से क्या हो जाता है, खूबसूरत आंसर निकल के आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस बाहर निकलती है। तो मैंने अभी समझा ही दिया कि प्रकाश संश्लेषण के अंतर्गत कौन सी गैस तो ले रहा है आपका ऑक्सीजन, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है और ऑक्सीजन को क्या करता है, छोड़ता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। तो ये तो आपको आई होप समझ में आ ही गया होगा। चलिए बात करें कि जाइलम किसके लिए उत्तरदायी होता है, यानी कि जाइलम का जो मुख्य कार्य होता है वो क्या होता है। तो जल का परिवहन करता है, भोजन का परिवहन करता है, अम्ल का परिवहन करता है या ऑक्सीजन का परिवहन करता है। तो इसका जब राइट आंसर की अपन बात करें तो इसके अंतर्गत कौन सा होगा, अगर जाइलम का जो कार्य होता है वो जल परिवहन का होता है। क्या, जल परिवहन का। तो इसका विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। ये जाइलम क्या होता है, टिश्यूज वगैरह होते हैं। तो जाइलम और फ्लोएम पाए जाते हैं। जाइलम जल का परिवहन करता है, जैसे जाइलम याद रखना और जैसे जल याद रखना। तो जल का परिवहन कौन करेगा, जाइलम करेगा। और आता है एक फ्लोएम। तो फ्लोएम किसका परिवहन करता है, वो भोजन का परिवहन करता है। कौन करता है, आपका फ्लोएम करता है। जाइलम जल का करेगा, फ्लोएम आपके भोजन का परिवहन करता है। परिवहन ये दो ही कर रहे हैं। अब बात करें ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है, ऑक्सीजन का परिवहन कौन करेगा। अगर ह्यूमन की बात की जाए तो जो आपका रक्त होता है यानी कि ब्लड होता है, ब्लड ऑक्सीजन का परिवहन करता है मनुष्य के अंतर्गत। तो इसका विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। चलिए ऑप्शन नंबर ए यहाँ से क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें कि नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फ्लोएम किसके लिए उत्तरदायी होता है। तो अभी मैंने पहले ही बता दिया आप लोगों को, जाइलम जल का परिवहन कर रहा है और आपका जो फ्लोएम होता है वो किसका परिवहन करता है, भोजन का परिवहन करता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से खूबसूरत आंसर निकल के आता है। चलिए बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, पेड़ पौधे श्वसन में कौन सी गैस का उपयोग करते हैं। अब बताया मैंने आपको, फोटोसिंथेसिस भी समझाया और श्वसन भी समझाया कि श्वसन के अंतर्गत कौन सी गैस लेते हैं। तो ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन गैस लेते हैं, क्लोरीन गैस लेते हैं या हीलियम गैस लेते हैं। तो आपको मैंने बताया कि श्वसन क्रिया के अंतर्गत पौधे भी ह्यूमन की जैसे ही ऑक्सीजन गैस लेते हैं और कौन सी गैस छोड़ते हैं, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्या करते हैं, रिलीज करते हैं, छोड़ते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से खूबसूरत आंसर निकल के आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पेड़ पौधे श्वसन के दौरान कौन सी गैस बाहर निकालते हैं। तो वही क्वेश्चन मैंने बोला कि श्वसन के दौरान तो ऑक्सीजन लेगा और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगा, बाहर निकालेगा। फोटोसिंथेसिस के अंतर्गत आपके कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन छोड़ता है। दोनों प्रोसेसों को अच्छे से याद रखना है ना। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। तो इसका विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन का मूल स्रोत कौन सा होता है। तो जो प्रकाश संश्लेषण है, फोटोसिंथेसिस होता है ना, तो मैं वीडियो के माध्यम से समझाऊंगा कि आपको फोटोसिंथेसिस होगा जिसमें चक्रीय अचक्रीय विक्रियाएं चलेंगी। उसके अंतर्गत जो ATP बनेंगे वो कैसे बन रहे हैं, किस किस चीज़ का यूज़ हो रहा है, कौन सी धातुएं यूज़ होती है ना, उन सभी चीज़ों का मैं बताऊंगा अच्छे से वीडियो के माध्यम से। अभी MCQs देखते हैं अपन। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन का मूल स्रोत कौन सा है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के अंतर्गत ऑक्सीजन का मूल स्रोत कौन सा है, जल से मिलता है या आपके सौर ऊर्जा से मिलता है, पर्णहरित से मिलता है या इनमें से कोई नहीं। तो अपन बात करें ऑक्सीजन किसके द्वारा, फोटोसिंथेसिस के अंतर्गत जो आपका ऑक्सीजन का मूल स्रोत होता है वो कौन होता है। तो वो होता है आपका जल। कौन सा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ से क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। जब आपका जल होता है ना, H2O होता है ना, तो ये H2 अलग टूट जाता है और ऑक्सीजन अलग टूट जाता है। जो ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस के अंतर्गत कार्य करता है, ये काम आता है। तो अब जब आपको पूरी प्रोसेस समझाऊंगा मैं, तो उसके अंतर्गत जो अचक्रीय विक्रियाएं होती हैं उसके अंतर्गत आपको मैं समझाऊंगा कि कैसे H2O आता है और कैसे वो टूटता है और कैसे ऑक्सीजन का यूज़ किया जाता है आपके ग्लूकोज फॉर्मेशन में और ATP निर्माण के अंतर्गत। चलिए ऑप्शन नंबर ए यहाँ से क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। चलिए बात करें, रक्षी कोशिकाएं पाई जाती है। तो रक्षी कोशिकाएं पाई जाती है वो जड़ में पाई जाती है, पत्तियों में पाई जाती है, फूलों में पाई जाती है, फलों में पाई जाती है। तो रक्षी कोशिकाओं की जब बात की जाएगी तो वो कहाँ पाई जाती है, पत्तियों के अंतर्गत। रक्षा के लिए पत्तियों के अंतर्गत रक्षी कोशिकाएं पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से ऑप्शन नंबर बी यहाँ से क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा किसकी प्राप्ति होती है। तो फोटोसिंथेसिस के द्वारा किसकी प्राप्ति होगी, वसा की, प्रोटीन की, ग्लूकोज की या प्रकाश की, लाइट की। तो अपन ने पहले ही बात कर ली, ये क्वेश्चन वापस रिपीटेड है। प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस के अनुसार अपन क्या करते हैं, फूड बनाते हैं। फूड किसका, ग्लूकोज फॉर्म में बनता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, काफ़ी शानदार क्वेश्चन, कि हरे पौधे में कौन सा पोषण होता है। तो हरे पौधे के अंतर्गत जो पोषण होता है वो कौन सा होता है, मर्तोपजीवी होता है, समभोजी होता है, स्वयंपोषी होता है या विषमपोषी होता है। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि आपके पौधे कौन से होते हैं, आपके पोषण कौन सा प्रकार का होता है, इसमें स्वयंपोषी होता है। स्वयंपोषी कैसे होगा, कैसे सर, इसके अंतर्गत तो प्रकाश की उपस्थिति के अंतर्गत क्लोरोफिल के अंतर्गत CO2 का ग्रहण करके ये अपना भोजन खुद ही बनाते हैं। ये तो अपनी जैसे दूसरों के ऊपर आश्रित रहते ही नहीं है, तो ये खुद का भोजन स्वयं बना रहे हैं। तो ये कौन से होंगे, स्वयंपोषी होंगे। अगर विषमपोषी बोले तो अपने जैसे भी क्या होंगे, परपोषी या विषमपोषी हैं। अपन तो जो मिलता है वो खा लेते हैं। इंसान तो इतना
गिर गया आज के टाइम पे। अब क्या ही बताऊं कि ना जानवरों को छोड़ रहा है, हर जो चीज़ मिल रही है। अब आप बताओ कोविड-19 आया तो कोविड किसकी वजह से आया? ये चमगादड़ों को खा रहे हैं, है ना? तो ये ह्यूमन तो इतना गिरा हुआ इंसान है कि पूछो मत। लेकिन पौधे कितने अच्छे हैं कि अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और अपने को भी खाने के लिए देते हैं। तो ये क्या होते हैं? स्वयंपोषी होते हैं। मर्तोपजीवी की बात करें, जो मरे हुए जीवों के ऊपर आश्रित रहते हैं, जैसे कीड़े मकोड़े देखे होंगे छोटे मोटे, तो मर्तोपजीवी वगैरह होते हैं, तो इनका भी विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से क्या हो जाता है? राइट आंसर हो जाता है। बात करें कीटों में प्रमुख श्वसन अंग है, तो कीट वगैरह होते हैं उनमें श्वसन अंग कौन सा होता है? गिल्स पाए जाते हैं, फेफड़ा पाया जाता है, ट्रेकिया पाया जाता है या गिल्स कोष्ठ पाए जाते हैं? तो इसके जब राइट आंसर की अपन बात करेंगे कि भैया आपके कीट होते हैं, उनके अंतर्गत जो श्वसन की क्रिया होती है वो किसके द्वारा होती है? वो ट्रेकिया के द्वारा होती है। जैसे अपने श्वसन नलिकाएं पाई जाती है ना, अपने फेफड़े पाए जाते हैं ना, वैसे ही इसके अंतर्गत क्या होती है? ट्रेकिया पाई जाती है। कीटों के अंतर्गत, इंसेक्ट के अंतर्गत क्या होती है? ट्रेकिया होती है। इसका विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। अपन बात करें गिल्स, गिल्स किसके अंतर्गत? आपकी मछलियों के अंतर्गत। मछलियां श्वसन कैसे करेगी भैया? तो वो गिल्स के द्वारा करती है। फेफड़े की बात करें तो आपके अंदर भी 2 फेफड़े हैं, मेरे अंदर भी 2 फेफड़े हैं, तो ऑब्वियसली अपन अगर श्वसन की क्रिया करेंगे तो फेफड़ों के द्वारा ही करेंगे। ठीक है, चलिए बात करें ऑप्शन नंबर सी, यहाँ से क्या हो जाता है? राइट आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके पास में, वायवीय भागों से जल के निष्कर्ष की क्रिया कहलाती है। निष्कर्ष मतलब कि ये है कि जो वायवीय भाग होते हैं ना, जैसे कि पत्ती वगैरह हो गया, तना वगैरह हो गया, उनसे अगर जल का निकल रहा है ना, वहाँ से ह्रास हो रहा है जल का, है ना, अगर जल का नुकसान हो रहा है तो उस क्रिया को क्या कहते हैं? परागण कहते हैं, निषेचन कहते हैं, विसरण कहते हैं या वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। तो इसका आई होप आप सभी लोगों को पता होगा कि अगर अपन बात करें कि पौधे होते हैं उसके वायवीय भाग, जैसे पत्तियाँ वगैरह हो गई, है ना, उनका तना वगैरह हो गया, इनसे क्या होता है कि जो जल का ह्रास हो जाता है, यानी कि उड़ जाता है वाष्प रूप में, उसे अपन वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। क्या? वाष्पोत्सर्जन कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से क्या होता है? खूबसूरत आंसर निकल के आता है। परागण किसे कहते हैं? अरे परागण भैया क्या होते हैं? जैसे कि आपके लोगों ने देखा होगा कि 2 पौधे हैं, या अपन ने कोई भी पौधा लगाया, उसके अंतर्गत फूल आते हैं, फूल आते हैं, उसके अंतर्गत क्या होगा कि एक तो मेल पार्ट होगा जिसके अंतर्गत क्या होते हैं? पोलन हो गया, और एक फीमेल पार्ट होते हैं, उनमें क्या होता है? गैमेट्स वगैरह होते हैं ना, तो जो आपके अंडाणु वगैरह बनते हैं उसके अंतर्गत। अब जब पोलन क्या होगा कि अंडाणु के ऊपर आएगा और वो निषेचन करता है, या फिर आपके पोलनों का अंडाणु के ऊपर आना, उसे अपन क्या कहते हैं? परागण कहते हैं। कई बार आपने बेले देखे होंगे ना, जैसे खीरे ककड़ी की वगैरह किसी भी चीज़ की बेलें देखी होंगी, तो क्या होता है कई बार उनके अंतर्गत तो फूल तो खूब आते हैं, लेकिन क्या होता है कि उनके अंतर्गत फल नहीं लग पाते। अब भैया कई कई बोलते हैं कि यार हमारे जो बेल लगाई हुई थी उसके अंतर्गत फूल तो काफ़ी आ रहे हैं और इसके अंतर्गत प्रोडक्शन तो मिल ही नहीं पा रहा है। अरे तो भैया ऐसे ही प्रोडक्शन थोड़ी मिलेगा, पहले आपको क्या करवाना पड़ेगा? उसके अंतर्गत निषेचन करवाना पड़ेगा, निषेचन करवाना पड़ेगा। उससे पहले की प्रोसेस मतलब क्या? परागण करवाना पड़ेगा। तो जो आपके फीमेल फ्लावर है उनके अंतर्गत मेल फ्लावर के जो आपके पोलन है वो डालने पड़ेंगे, जिससे वो क्या हो? निषेचित हो, वो फर्टिलाइजेशन हो, तभी तो आपका फल बनेगा। ऐसे ही फल थोड़ी बन जाएगा। आप ह्यूमन में देख लीजिए, आपको ऐसे ही थोड़ी फल मिल जाता है ना? आपको निषेचन तो करना ही पड़ेगा, आपको परागण तो करवाना ही पड़ेगा। यानी कि अब जब तक अगर एग से अगर स्पर्म नहीं मिलेगा तो उससे आपके गेमेट कैसे तैयार होंगे? नहीं हो पाएंगे ना। तो ऐसे ही परागण किसे कहते हैं? अपन जो मेल पार्ट होता है आपके फ्लावर के अंतर्गत उसे अपन क्या कहते हैं? परागण कहते हैं। और परागण जब फीमेल पार्ट के ऊपर जाते हैं और उसे फर्टिलाइजेशन हो जाता है, उसे अपन क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। चलिए समझ में आया दोनों डेफिनेशन। और अपन जो वायवीय भागों के द्वारा जो जल का ह्रास हो रहा था उसे अपन वाष्पोत्सर्जन कह रहे थे। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से क्या हो जाता है? राइट आंसर हो जाता है। मिश्रण का आगे अच्छे से समझेंगे, आगे ऑप्शन दिए गए हैं। बात करें कौन सी क्रिया सभी जीव के लिए अनिवार्य है, तो भैया कौन सी क्रिया है जो सभी जीवों के लिए अनिवार्य है? प्रकाश संश्लेषण जरूरी है क्या? वाष्पोत्सर्जन जरूरी है क्या? शोषण जरूरी है या चलना, जिसे कि अपन क्या बोलते हैं? गमन जरूरी है। तो इसके जब राइट आंसर की अपन बात करेंगे कि भैया आपके सभी जीवों के लिए, इसके अंतर्गत ऐसे नहीं बोला गया है कि पेड़ पौधे पशु कोई भी अलग अलग कैटेगरी वाइज नहीं किया गया, जनरली पूछा है कि क्या अनिवार्य है आपके? अनिवार्य मतलब कि कंपलसरी है जीवों के लिए, तो वो क्या है? आपका श्वसन, रेस्पायरेशन, श्वसन जरूरी है। भैया एक बात बताओ, अगर आप लोगों ने जैसे पेड़ पौधे हैं अगर श्वसन नहीं करेंगे तो मर जाएंगे, बिल्कुल सही बात है। लेकिन अगर आप भी नहीं करोगे श्वसन तो मर जाओगे। लेकिन फोटोसिंथेसिस है, तो फोटोसिंथेसिस आप लोगों के लिए जरूरी है क्या? अरे आप तो फोटोसिंथेसिस करते ही नहीं हो, आप तो खुद ही दूसरों के ऊपर आश्रित रहते हो। तो फोटोसिंथेसिस तो अपन किसे कह रहे थे? तो प्रकाश की उपस्थिति के अंतर्गत पौधे अपने जो भोजन बना रहे थे उसे अपन क्या कह रहे थे? फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण कह रहे थे। तो वो तो पौधों के लिए जरूरी है, सभी जीवों के लिए जरूरी नहीं है। फोटोसिंथेसिस कीटों के लिए थोड़ी जरूरी है, अपने लिए थोड़ी जरूरी है, तो ये कोई जरूरी नहीं है। वाष्पोत्सर्जन की बात करें तो वाष्पोत्सर्जन, अरे भैया एक बात बताओ, आप ऐसे करो अंदर बैठे रहिए, आप अंदर बैठे रहोगे तो वाष्पोत्सर्जन की जरूरत पड़ेगी क्या? इतनी जरूरत नहीं पड़ने वाली।
चलने की भी कोई ज़रूरत है क्या? नहीं है। लेकिन अगर आपकी सांस ही रोक दी जाए तो आप क्या जीवित रह पाओगे? नहीं रह पाओगे। तो सभी जीवों के लिए अनिवार्य चीज़ क्या है? श्वसन है। चाहे कीट हो, चाहे आपके ह्यूमन हो, चाहे आपके प्लांट हो, सबके लिए श्वसन जरूरी है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से क्या होता है? खूबसूरत आंसर निकल के आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें कि पौधे में गैसों के निष्कासन के लिए किस क्रिया का उपयोग किया जाता है। ये काफ़ी शानदार क्वेश्चन, वही क्वेश्चन जो मैंने ऊपर अभी छोड़ा था, मैंने बताया था कि आपको मैं आगे बताऊंगा, इसका क्वेश्चन है। तो अपन बात करें पौधों के लिए गैस का जो निष्कासन के लिए किस क्रिया का प्रयोग किया जाता है। प्रासरण का किया जाता है, विसरण का किया जाता है, वाष्पोत्सर्जन का किया जाता है, परिवहन का किया जाता है। अपन बात करें कि यह किसके द्वारा होता है, गैसों का निष्कासन होता है वो आपके विसरण द्वारा होता है। विसरण के द्वारा क्या होगा, आपके गैसों का विनिमय होता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। क्योंकि अब जो गैस अंदर ज़्यादा बन जाएगी तो वो धीरे धीरे अधिक कंसंट्रेशन से बाहर की ओर जाती है, वो विसरण के थ्रू चली जाती है, फिर बाहर हो जाती है। चलिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ से क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। फिर वापस शानदार क्वेश्चन, और इसकी चर्चा अपन पहले भी काफ़ी बार कर चुके हैं, यानी कि स्टार्ट के क्वेश्चन सॉल्व किए तभी से करता आ रहा हूँ कि क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है। क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है वो हरा होता है, नीला होता है, लाल होता है या सफ़ेद होता है। क्लोरोफिल किस में पाया जाता है, पौधों में पाए जाते हैं। और पौधे आपको कैसे दिखाई देते हैं, हरे दिखाई देते हैं, नीले दिखाई देते हैं, लाल दिखाई देते हैं या सफ़ेद दिखाई देते हैं। अब ऐसे बोलेंगे कई कई महानुभाव बालक होते हैं ना, वो ऐसे बोलते हैं कि नहीं नहीं सर, सफ़ेद भी, नीले भी, लाल भी देखे। अरे भैया वो पौधे नहीं होते, वो क्या होते हैं, उनके फ्लावर होते हैं, यानी कि आपके पुष्प होते हैं। लेकिन जनरली अगर आप पौधे का कलर देखोगे तो वो कौन सा होता है, आपके ग्रीन कलर का होता है, हरा कलर का होता है। तो क्लोरोफिल वर्णक कौन सा कलर का होता है, आपके हरा कलर का होता है। और हरा कलर के कारण ही आपके क्लोरोफिल होता है, और क्लोरोफिल के अंतर्गत आपके फोटोसिंथेसिस वगैरह, और वो आपको मैंने आपको तरह से समझाया ही था। चलो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से क्या होता है, खूबसूरत आंसर निकल के आता है। बात करें कवक में पोषण की क्रिया कौन सी विधि से होता है। कवक का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है फ्रेंड्स। अगर अपन बात करें कवक से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। जब आर.एच. व्हिटेकर साहब ने भी अगर क्लासीफाई किया था कि कौन से जगत के अंतर्गत किस किस को रखा जाए, तो कवक को तो भाई साहब सेपरेट ही किया था। जैसे अपन बात करें जंतु जगत था, जंतु जगत के अंतर्गत भी अलग अलग को किया है ना। फंगस को अलग रख दिया, जंतुओं को अलग रख दिया, एनिमल्स को अलग रख दिया। इन्होंने मतलब कि अलग अलग कैटेगरीज में बांटा था, है ना। तो ऐसे क्या किया था कि इन्होंने भी, जो आपके आर.एच. व्हिटेकर साहब थे, उन्होंने पंचगत अवधारणा दी थी, जिसके अंतर्गत क्या थे आपके, जैसे मोनेरा हो गया, प्रोटिस्टा हो गया, फंजाई हो गया, है ना, प्लांटी हो गया, और एनिमिलिया हो गया। एनिमिलिया के अंतर्गत जंतु वगैरह आ गए, प्लांटी के अंतर्गत पौधे वौधे आ गए, फंगस के अंतर्गत जो आपकी जितनी भी फंगस या कवक वगैरह है वो, है ना। और जो प्रोकैरियोट थे आपके, जो प्रोकैरियोट को अलग बांटा और यूकैरियोट को अलग बांटा। जब भी वीडियो का मेरे को टाइम मिलेगा मैं वीडियो आपको प्रोवाइड कराऊंगा, और आसानी से याद भी कराऊंगा कि कैसे आप इनको सब चीज़ों को आसानी से याद कर पाओगे। तो चलिए अपने क्वेश्चन के ऊपर आते हैं कि कवक में पोषण कौन सी विधि से होता है। तो कवक, पहले तो आपको कवक आते हैं, दिमाग में आना चाहिए कवक किसे कहते हैं। जैसे आपने दांत देखे होंगे ना, तो वो रिंग फॉर्म में होते हैं ना, वो कवक के कारण ही होते हैं। आपने अगर कवक और फंगस की अपन बात करें, जो आपने अगर अचार के अंतर्गत व्हाइट व्हाइट फफूंद आ जाती है, वो भी क्या है, आपकी फंगस ही है। इसके अलावा अपन बात करें और भी कई चीज़ें देखी होगी, जैसे सांप की छत्रियाँ वगैरह देखी होगी, वो भी क्या है, एक तरीका का कवक ही होता है ना। तो आई होप आप लोगों के दिमाग के अंतर्गत कवक का चित्र बन गया होगा। अब अपन बात करें कवक पोषण कैसे, किस विधि से प्राप्त करते हैं। वो स्वयं पोषी होते हैं, वो खुद का भोजन खुद बनाते हैं, या मर्तोपजीवी होते हैं, या संभोजी होते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो इसके जब राइट आंसर की अपन बात करेंगे कि भैया जो आपके कवक होते हैं वो मर्तोपजीवी होते हैं। मर्तोपजीवी कैसे, कवक कहाँ लगते हैं, आपने अगर अचार वगैरह छोड़ दिया तो वो मरा हुआ ही तो है, वो जीवित थोड़ी है। उसके ऊपर अपना भोजन ग्रहण करता है और वहाँ पे अपनी ग्रोथ करता है ना। तो मरे हुई चीज़ों से ज़्यादातर क्या करता है, ये कवक अपना भोजन ग्रहण करते हैं। तो मर्तोपजीवी कहा जाता है कवकों को। और इसका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि जो कवक होता है उसकी सेल वॉल बनी होती है, वो काइटिन की बनी हुई होती है। तो सेल वॉल होगी वो किसकी होगी, काइटिन की। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लिख लेना अच्छे से, है ना, बुक के अंतर्गत। चलिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ से क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। तो आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है और काफ़ी शानदार क्वेश्चन है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आज का सेशन कैसा लगा। अगर ये सेशन अच्छा लगेगा तो ही अपन इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आएगा तो फिर कंटिन्यू रखने का कोई मतलब नहीं है। तो चलिए अपन बात करें लास्ट क्वेश्चन की, प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है। तो प्रकृति के अंतर्गत जो ऑक्सीजन है उसका संतुलन कैसे बना हुआ होता है। तो संयोजन क्रिया के द्वारा, प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा, अवघटन क्रिया के द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो इसके जब राइट आंसर की अपन बात करेंगे कि भैया जो प्रकृति में ऑक्सीजन का जो संतुलन बना रहता है वो संयोजन क्रिया के द्वारा बना रहता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। तो आई होप आप लोगों को अगर आज का वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, शेयर करना है, और जितने भी विद्यार्थी अगर फसल परिचर की तैयारी कर रहे हैं तो उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। उसके साथ ही अगर आप एफएसओ की तैयारी कर रहे हो उनके अंतर्गत भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एलडीसी में भी काफ़ी बार ये सामान्य विज्ञान के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सीईटी के अंतर्गत अहम रोल निभाने वाला है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ।